नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि ए टाइप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक मोल्ड रैक लोकेशन है और यहाँ पे सभी प्रकार की डाइयाँ रखी हुई हैं। तो डाई को ए टाइप का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए दो भागों में अलग किया जाता है। इसके बाद रस्ट क्लीन की सहायता से डाई को साफ करके और डाई में ग्रीसिंग ऑयलिंग करके उसको बंद कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम मशीन से हम जो भी हमारी डाई आती है वो हम इस मेंटेनेंस लोकेशन में रख देते हैं। फिर इस डाई को क्रेन की सहायता से उठाकर हम मेंटेनेंस स्टेज तक लेकर जाते हैं। क्योंकि डाई बहुत हैवी होती है, इसलिए हमें क्रेन की सहायता से और सभी प्रकार की सेफ्टी, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने हेलमेट, ग्लव्स, सभी प्रकार सेफ्टी और मास्क लगा रखा है। तो इस सेफ्टी को लगाना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर हम उस डाई में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं और उसको इस डाई के स्टेज तक लेकर आते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करें कि डाई के जो आई बोल्ट हैं, जिससे अभी हमने क्रेन को उठाया था, वो निकाल कर आई बोल्ट को आई बोल्ट की लोकेशन में रख दें, जैसा कि इन्होंने रैक में रख दिया। फिर हम डाई को ओपन करते हैं। डाई को खींचा और डाई को दो भागों में अलग अलग कर दिया। जैसा कि आपने देखा, ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का लोकेशन है और ये एक डाई जो है, इस डाई को इन्होंने खोल के रख दिया है। अब हम डाई को साफ करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले रस्ट क्लीनर और एक एमली पेपर लेते हैं। रस्ट क्लीनर से डाई पर लगी हुई किसी भी प्रकार की रस्ट है वह साफ़ हो जाती है और उसको हम एम्पली पेपर से साफ़ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जब हमने डाई ओपन की है तो सबसे पहले हम एयर के माध्यम से डाई को साफ़ करेंगे। तो हम एयर स्प्रे करते हैं चारों तरफ। जैसा कि आपने देखा कि ये अभी यहाँ पर एयर स्प्रे की जा रही है, तो जितनी भी डस्ट होती है डाई के अंदर वो इस एयर के माध्यम से निकल जाती है। और जब डस्ट निकल जाती है, इसकी जो अंदर की कूलिंग लाइन होती हैं वो साफ़ कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें रस्ट क्लीनर डालते हैं। तो अब हमने ये रस्ट क्लीनर को स्प्रे किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रस्ट क्लीनर को हम डाई के अच्छे भागों, बाहर भी, अंदर भी और डाई के होलों में भी, पिलरों में भी, सभी में हम रस्ट क्लीनर को स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है, जहाँ जहाँ भी हमारी रस्ट लगी है या डस्ट है, किसी भी प्रकार का कचरा है, वो डाई से साफ़ होने लगता है। और फिर डाई को साफ़ करने के लिए हम एक जो हमारा एम्पली पेपर होता है उससे हम अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। क्योंकि डाई को हम चारों तरफ से, अंदर से, ऊपर साइड से, नीचे साइड से और बाहर साइड से, इसके बाद लगे हुए हमारे जो कूलिंग लाइन है उनको भी, वो सभी तरीक़ों को हमें चारों तरफ से प्रॉपरली डाई को साफ़ करना होता है। और साफ़ करने के बाद ये भी चेक कर लें कि डाई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ टूटा नहीं, इंजेक्टर प्लेट बेंड ना हो, अंदर के स्पेयर पार्ट जो हैं वो सही हो। तो ये सारी चीज़ भी हम ए टाइप प्रिवेंटिव में देख लेते हैं। इतना भी नहीं, एक एक पार्ट से हम डाई को नहीं खोलते, बस ये है कि अंदर बाहर का जो एरिया प्रॉपरली है वो क्लीन होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं बाहर वाली प्लेट है, यह प्लेट भी काफ़ी रस्ट इसमें लगी हुई है। क्योंकि डाई जब हम मशीन में चलती है तो वह कंटिन्यू प्रोडक्शन टारगेट के अनुसार काफ़ी दिनों तक या महीनों तक चलती रहती है। उसकी वजह से आगे और पीछे रस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं रस्ट क्लीनर का और एम्पली पेपर का, उससे डाई बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और अभी जब डाई हमारी साफ़ हो जाए तो हम एक साफ़ कपड़े से उस डाई को क्लीन करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत नीट एंड क्लीन साफ कपड़ा है वाइट कलर का, और इस कपड़े से हमने डाई को चमका दिया। अब पहले क्या थी डाई और अभी आप देख रहे हैं कि डाई अब कितनी क्लीन और साफ़ दिखने लगी। तो ये एक रस्ट क्लीनर की वजह से होता है कि डाई को हम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हैं। और फिर कपड़े से डाई को एक एक भाग, छोटा छोटा जो अंदर लगी हुई लाइनें हैं, अंदर के होल्स हैं, पिलर्स हैं, वो सभी चीज़ों को हम डाई से साफ़ करते हैं। तब जाकर हमारी डाई में एक अच्छा प्रूफ और एकदम साफ़ हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो चमकने लगती है। इसके बाद फिर हम दोबारा, पहली बार हमने स्प्रे किया था, फिर हम एयर स्प्रे करेंगे। अगर कहीं भी साफ़ करने के बाद किसी कोने में कहीं रस्ट रह गई हो या लगी हुई हो तो वो एयर स्प्रे के माध्यम से दूर हो जाए, निकल जाए। फिर हम दोबारा कूलिंग लाइन जो हमारी है,
कूलिंग लाइन हमारे टूल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं, क्योंकि कूलिंग लाइन का मतलब होता है कि मोल्ड के अंदर जो हमारा पार्ट बन रहा होता है वो कूलिंग के माध्यम से पार्ट को कूल करती है ताकि पार्ट प्रॉपरली अपनी शेप में आए। तो जब हम दोबारा डाई को टूल में ये मशीन में लोड करें उस कंडीशन में हमारी कूलिंग सही हो। फिर हम यहाँ पर वाइट स्प्रे लेते हैं और वाइट स्प्रे को टूल के जो हमारे इंसर्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टूल के इंसर्ट हैं, इन इंसर्ट में स्प्रे कर देते हैं। वाइट स्प्रे जो होता है वो टूल में लगे हुए किसी भी प्रकार को के जो जंग होते हैं उस जंग से इंसर्ट वाले भाग को बचाता है और वह काफ़ी दिनों तक उसमें जो है रस्ट नहीं लगने देता। फिर हम जो हमारे पिलर हैं उसमें एक ग्रीस है, एक अच्छी क्वालिटी का ग्रीस होता है। इस ग्रीस से हम डाई में ग्रीसिंग करते हैं। डाई के पिलर, होल्स और पिन जितनी भी होती हैं, जो भी मतलब डाई का मूविंग पार्ट होता है या मूविंग एरिया होता है, उसमें हम ग्रीसिंग कर देते हैं। और ग्रीसिंग करके हम डाई को अच्छी तरीके से थोड़ा ग्रीस चारों तरफ अपने उंगली से या हाथ से लगा देते हैं, ग्रीस को प्रॉपरली फैला देते हैं ताकि जब हम पार्ट को बंद करें तो वो ग्रीस जो है पिलर हो या होल हो या मूविंग पार्ट जितने भी हैं वहाँ पे जब वो लगा रहे तो आसानी हो, कहीं इकट्ठा ना हो जाए। इसी तरह से हम इसलिए ग्रीस को चारों तरफ से क्लीन कर देते हैं और कवर करते हैं। जब हमारे पार्ट की ग्रीसिंग हो जाती है तो हम डाइयों को, अभी जो हमने खोला हुआ था उन दोनों डाइयों को बंद करते हैं। और बंद करने से पहले हम डाई को बहुत प्यार से पास में लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद एक एक सेंटर पॉइंट उसके मिला देते हैं, पिलर का गेज से, प्लेट से, और फिर मिलाने के बाद डाई को हम बंद कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हमारी डाई प्रॉपरली बंद हो गई है। तो डाई को बंद करने के बाद अब हम उपयोग करते हैं एंट्री रस्ट स्प्रे का, जो कि डाई के बाहर साइड से हम लगाया करते हैं। एंटी रस्ट स्प्रे करने का मतलब होता है कि डाई में हम डाई को कितने भी टाइम तक अगर बाहर खुले वातावरण में रखते हैं या रैक के टूल रैक में भी रखते हैं तो उसमें रस्ट ना लगे। और रस्ट क्लीन करने के बाद ये है हमारा रैपिंग हमारी एक पन्नी जो आप कहते हैं प्लास्टिक कवर होता है, रैपिंग कवर है, इससे हम डाई को प्रॉपरली रैप करते हैं। ये कवर हो गया। अब इसमें किसी भी प्रकार की डस्ट नहीं जाएगी और ना ही किसी प्रकार का पानी अगर पड़े तो भी हमारी डाई में रस्ट नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से हम रैपिंग करके और डाई की टूल लोकेशन जो आपने सामने देखा, ये हमारे जो टूल्स रैक हैं इसमें एक लोकेशन बनी होती है, क्रेन के माध्यम से हम इस टूल लोकेशन में डाई को रख देते हैं। यही हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है।